हेलो एवरीवन, मैं रोशन प्रजापति आपका एक बार फिर से अपने चैनल टोटल लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, फिजिक्स का ये वीडियो है जिसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको फिजिक्स के लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि कहां से पूछेगा, कि किधर से हम लोग याद करें कि क्वेश्चन आ जाए। तो आपको हमारे वीडियो को केवल देखिए, आपको वहीं से क्वेश्चंस को मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इतना वीडियो दे दिया हूं कि आपके लिए 5 या 6 क्वेश्चंस आपको इसी से आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है शक्ति की दृष्टि से न्यूनतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, तो कहता है शक्ति की दृष्टि से न्यूनतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया है। क्या है अन्योन्य क्रिया शक्ति की दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय हो जाएगा, यानी पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग उसको कौन सा बल कहते हैं? तो उसको हम लोग गुरुत्वीय एवं विद्युत चुंबकीय दोनों कहते हैं। ठीक है, और नाभिकीय भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परमाणु के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल होता है। तो 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहते हैं एवं नाभिकीय बल, यानी तीनों कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो यानी 3 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया की प्रकृति होती है। किसके किसके बीच में? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो कौन सा अन्योन्य क्रिया की प्रकृति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय एवं नाभिक। क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय एवं नाभिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी 4 का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय रूप से उदासीन कणों से मिलकर बने होते तब क्या होता? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो तब इनमें से सभी कथन हो सकता है। क्या होगा? इनमें से सभी होगा, यानी डोरी में तनाव नहीं होता, घर्षण का अस्तित्व नहीं होता और स्प्रिंग बल्ब का अस्तित्व नहीं होता। क्या नहीं? किसके ना होने के कारण, यानी न्यूट्रॉन बल। ठीक है, न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय रूप से उदासीन होने के कारण। ठीक है, उदासीन होने के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि GEN द्वारा क्रमशः गुरुत्वीय, चुंबकीय और नाभिकीय बलों की प्रबलताएं व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो कुछ दूरी से विलग रहने पर 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच आरोपित इन बलों के लिए कौन सा होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, कौन सा होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई होगा पहले, यानी विद्युत चुंबकीय बल होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा गुरुत्वीय बल जी, और फिर इसके बाद आएगा हमारा नाभिकीय बल एन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी कण को अनेक बलों के अधीन संतुलन रहने के लिए आवश्यक शर्त है। तो अनेक बलों के बीच अधीन संतुलन रहने के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामी बल के तीनों घटक शून्य हो। ठीक है, तीनों घटक क्या हो? शून्य, यानी 7 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है घर्षण बल लगता है आपेक्षिक गति के। ठीक है, आपेक्षिक गति के क्या? तो विपरीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा, दिशा के विपरीत में। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चरम घर्षण स्थिर घर्षण का होता है। चरम घर्षण स्थिर घर्षण का क्या होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो वो महत्तम मान होता है। क्या होता है? महत्तम मान होता है, यानी 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक क्षैतिज टेबल पर 2 kg का एक पिंड रखा हुआ है, मात्र खिसकाने के लिए 10 न्यूटन का क्षैतिज बल आवश्यक है। ठीक है, 2 kg का जो रखा हुआ पिंड है उसको खिसकाने के लिए कितना चाहिए? 10 न्यूटन बल लगेगा। तो यदि 20 न्यूटन का बल क्षैतिज पर आरोपित किया जाए तो त्वरण होगा। तो त्वरण बात करना है। देखिए 10 न्यूटन पे यह खिसक जाएगा, लेकिन इसको कितना बल लगाया जा रहा है? 20 न्यूटन। तो उसका क्या होगा? त्वरण बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड -2। ठीक है, क्या जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मीटर प्रति सेकेंड के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
यू म्यू एस बाई म्यू के का मान होता है। म्यू एस बाई म्यू के का मान होता है, क्या होता है, एक से अधिक होता है या एक से कम होता है या एक के बराबर होता है या शून्य होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से क्या होता है, वो अधिक होता है। ठीक है, म्यू एस बाई म्यू के का मान एक से अधिक होता है, यानी 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक कौन सा है, तो यह एक बीमाहीन राशि है या इसका बीमा होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल बीमाहीन राशि है। ठीक है, इसका बीमा नहीं होता है दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो नत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब नत समतल के झुकाव का कोण निम्नलिखित में से थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए जब हम किसी वस्तु को नत समतल, ये हमारा कोई अथी हो गया, और इसको पे रखेंगे कितना डिग्री पर ये ऊपर की ओर उठेगा, तो वो कौन सा एंगल पे उठेगा कि वो हमारा वस्तु घसकने लगेगा, यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो वो इस एंगल को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी WT बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु की सतह के बीच घर्षण गुणांक कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको संकेत में कैलकुलेशन करके बता दिया गया है, F/R होता है और आपको पूरा बताया गया है, पूरा अच्छी तरह से डिराइव किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.04। ठीक है, सॉरी इसका न्यूटन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन तो बल का हो जाएगा, हमको तो चाहिए घर्षण गुणांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। यदि अभिलंब बल को दुगना कर देंगे तो घर्षण गुणांक पे क्या असर पड़ेगा, ये बताना है। तो वो समान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, समान रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। तो यानी 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक अनंत तल का झुकाव 30 डिग्री कोण होने पर उस पर स्थित एक पिंड नीचे की ओर गति ठीक से फिसलने की स्थिति में होता है। ठीक है, क्या होता है, ठीक से फिसलने की स्थिति में होता है। तो ए के स्थान पर दूसरा पिंड बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव कितना होता है, 40 डिग्री हो जाता है। पर पिंड तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में आता है, तब क्या होता है, इस स्थिति को बताना है। तो ए और बी का जो घर्षण गुणांक होगा वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों आपके पैरामेडिकल एग्जाम में, इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है आपको दोस्तों। क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गुरुत्व के अधीन निबांध रूप से गिरते हुए पिंड की बांधी डोरी का तनाव क्या होगा, शून्य होता है या पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या पिंड के वेग पर निर्भर करता है या गुरुत्वीय त्वरण के समान मान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, डोरी का जो तनाव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी 17 का क्या जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक रुक्ष नत समतल पर नीचे की ओर खिसकने वाले पिंड का त्वरण। ये क्वेश्चन भी आपको आने के चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। एक जो रुक्ष नत समतल है, ठीक है, क्या है नत समतल, आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। जो बच्चे खेलते नहीं है, एक तरफ बैठ जाते हैं, एक इस तरफ बैठते हैं, एक इस तरफ बैठते हैं, वही एक नत समतल वाला खिलौना है। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग किसी वस्तु को ढोने के लिए उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक शून्य क्षैतिज टेबल पर एक हल्के धागे का प्रत्येक सिरा 5 न्यूटन के बल से खींचकर तान दिया जाता है। तो धागे में मध्य बिंदु का तनाव का मान होगा। ठीक है, ये एक यहाँ पे धागा क्या किया, यहाँ पे तान दिया गया, तो इसका मध्य बिंदु का तनाव बताना है दोस्तों। इसका मध्य बिंदु का तनाव क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन उसका तनाव पे बल लगेगा। ठीक है, मध्य बिंदु पे। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक ठोस गोला एक रुक्ष आनत तल पर लोटन करता हुआ नीचे की ओर आता है। ठीक है, क्या करता है, लोटन करता हुआ यानी घूमते घूमते नीचे की ओर आता है। तो गोले पर घर्षण बल की दिशा होगी। ठीक है, तो गोले पर क्या घर्षण बल की दिशा बताना है, क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समतल संतुलन के लिए आवश्यक है, संतुलन होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण को शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्वरण को शून्य होना चाहिए, यानी 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 और 2018 में पूछ चुका है, 2019 या 2018 में पूछा जा चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहता है रॉकेट सिद्धांत रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा रॉकेट का जो सिद्धांत है, जो रॉकेट उड़ता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है हमारा न्यूटन का तृतीय गति नियम। क्या है? न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।